संस्कृति को संस्कृत से समझना पड़ेगा। संस्कृत में अपार संभावनाएं हैं। आज की समस्याओं का हल संस्कृत में ढूंढना पड़ेगा। इससे केवल भाषा समझना भूल है। यह सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें आत्मा और ईश्वर के संबंध के रहस्य हैं। यदि आज भारत की संस्कृति जीवित है तो उसका कारण संस्कृत की अविच्छिन्न परंपरा है। यह बात बुधवार को जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत दिवस के तहत आयोजित संस्कृत सेवा सम्मान समारोह में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कही। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति का पल्ला पकड़े रहना है और यह पल्ला है संस्कृत। इसे कभी नहीं छोड़ना है। आज समाज में संस्कृति और संस्कृत को स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही हमें बताती है कि स्त्री ही लक्ष्मी रूप है। माँ की दिव्यता को संस्कृत ने ही स्थापित किया है। कोठारी ने कहा कि प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र विदेशों से पढ़ने आते थे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने कहा कि संस्कृत भाषा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की जननी है, बल्कि यह विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे विविध क्षेत्रों में भी अत्यंत समृद्ध है। समारोह में प्रोफेसर अर्चना भार्गव, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, डॉक्टर अशोक कुमार झा, सह आचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय महापुरा, डॉक्टर मधुबाला शर्मा, अध्यक्ष साहित्य विभाग, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और डॉक्टर विजय कुमार दाधीच, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली को संस्कृत सेवा सम्मान प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उप कुल सचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा का भी सम्मान किया गया। समारोह का संचालन शास्त्री कौशलेंद्र दास ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने किया। मंगलाचरण डॉक्टर नारायण होसमने और संस्कृत दिवस समारोह की जानकारी डॉक्टर राजधर मिश्र ने दी। तो एक छोटा सा सपना कई बार देखता हूँ कि हमारे नालंदा तक्षशिला में ऐसा क्या था जिसको पढ़ने के लिए लोग विदेशों से आते थे। आज क्या हुआ? ग्रंथ तो वही है, कोई ग्रंथ नहीं बदला मेरा। क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने इधर आना बंद कर दिया? ना इस पर मुझे लगता है कि हमें नए सिरे से काम करने की जरूरत है। इसका जो दूसरा पक्ष मैंने देखा अब तक वो था हमारे ज्ञान का विज्ञान भाव। उस पर भी अभी काम बहुत कम है। बहुत कम का अर्थ है कि मेरे पास अभी ऐसे लोग नहीं आ रहे जिनसे हम नियमित कोई न कोई चर्चा विश्वविद्यालय में शुरू कर सके। संस्कृत को हमने भाषा में बांध दिया। मैं बहुत विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहता हूँ आप सबसे, संस्कृत भाषा तो है, दिखाई पड़ रही है, उसका शरीर है, मन नहीं है, उसकी आत्मा कहीं और है। संस्कृत शरीर का, ब्रह्मांड का, संस्कृति का, सबकी आत्मा है और वैज्ञानिक भाव में आत्मा है। खाली कहने मात्र की आत्मा नहीं है। आप किसी भी दृष्टि से संस्कृत को देखें तो ये विश्व और ये शरीर संस्कृत के बारे में नहीं है। अगर मैं संस्कृत को समझ सकता हूँ, उसकी संपूर्ण जो रचना है संपूर्ण भाषा की, तो मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे शरीर को भी समझ सकता हूँ और यथार्थ तब पिंडी की जो बात है मैं ब्रह्मांड को भी समझ सकता हूँ। उससे बात तो सही नहीं। और उसकी चर्चा मेरे को अभी कहीं सुनने को मिलती नहीं। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि ये एनर्जी और मैटर का अलावा कुछ नहीं। हम भी तो वही कहते हैं, हम भी कौन बोल रहे होंगे, अपनी सोच बोलते होंगे, कई प्रकृति गुरु बोलते होंगे, कई ब्रह्म माया बोल रहे होंगे। बोल तो हम भी बोल रहे हैं ना, हमने बोलता नहीं बोलते। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हम अपनी बात को उनकी भाषा में नहीं समझा पा रहे। समझ में आया। आज
आज भी हम अगर स्थिति चलते जहाँ सृष्टि चले तो नहीं, प्रभु और अंधेरा नहीं, तो हमारे पास ऐसे तत्व हैं जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा कुल नहीं है, पर प्रभु और अंधेरा कहने से लोग चमकते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, लेकिन जब हम कहेंगे कि प्रभु मेरा पदार्थ है, लक्ष्मी है, ऊर्जा सरस्वती है, अंगीरा है, और ये दो ही ऐसे धाराएं हैं जो विश्व निर्माण कर रही है। संस्कृत केवल भाषा नहीं, शास्त्र और विज्ञान का एक संग्रह है। सारे शास्त्र इसमें है। यज्ञ भारत तज्ञ भारत, व्यास ने कहा जो महाभारत में नहीं वो भारतवर्ष में नहीं है, जो संस्कृत में नहीं है वो कहीं नहीं है। आपने कहा कि भारतीय संस्कृति का पल्लू अच्छा छोड़ना मत। हम लोगों के लिए ये आखिर है, हम वैसे भी कभी नहीं छोड़े थे, और बीच बीच में जरूर हमको कमजोर किया जाता है विविध भाग, जब हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, बहुत सारी हमें जो इच्छाएं हैं वो नहीं मिलती। लगता है लोग कहा करते हैं संस्कृत पढ़ने से क्या मिलेगा, संस्कृत पढ़ने से क्या नहीं मिलेगा। संस्कृत पढ़ने से हम मनुष्य बन सकते हैं, संस्कृत पढ़ने से हम जीवन अपना धन्य कर सकते हैं। ये वह शास्त्र है जो इस लोक से परलोक तक, जो त्याग से बलिदान तक हमें शिक्षा प्रदान करता है। कोई शास्त्र तो ऐसा, तो आपने आज यह आह्वान किया, संस्कृत में ही हमारा सर्वस्व है, हमें संस्कृत को ही सदैव अपने आत्म के रूप में रखना चाहिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।